जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, आरपीएफ के लिए डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1952। ऑप्शन सी 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ। वहीं दूसरी बार बोलेगा परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ? 1962 में। दूसरी बार 62 में। और तीसरी बार 1973 में। तीसरी बार 1973। चौथी बार 2002 में। चौथी बार 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। किसके द्वारा? सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा जो है सबसे पहले निर्वाचित संविधान द्वारा जो है भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव जो है रखा गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 22 मार्च 1942 में आया था। वहीं लेकिन संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो आपका कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा। क्रिप्स मिशन सबसे पहले प्रस्ताव को रखा था, लेकिन क्रिप्स मिशन का जो है प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन बाद में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? देखिए कौन सा राज्य 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन, मतलब 73वां संविधान संशोधन होने के बाद जो है पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। वहीं 73वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में हुआ। इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। वहीं पंचायती राज को जो है मान्यता दिलाने वाला समिति कौन सा है? LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में। और यही आयोग ने जो है पंचायती राज को मान्यता दिलाया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन होने के बाद सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में लागू हुआ। कब? 1994 में। चलिए ऐसे बोलेगा सबसे पहले पंचायती राज तो कहाँ? राजस्थान के नागौर में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है? तो कौन सा सक्षम है? तो राज्यपाल। ऑप्शन बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है किसी भी नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रीय आपात संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसका है? KM नाम्बियार। ऑप्शन सी, KM नाम्बियार का है। वहीं बात करें KM मुंशी की, तो KM मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो KM मुंशी ने कहा था। BN राव संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव थे। वही बात करें हृदयनाथ कुंजरू की, तो हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किया। इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना 1914 में किसने किया? हृदयनाथ कुंजरू ने किया है। वहीं भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पूछता है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह व्यवस्था किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इसी में जो है लोकसभा की सीट 500 से 525 किया गया। तो क्यों संविधान संशोधन द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। वहीं 21वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? सिंधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कब? 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। वहीं 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा, नमक, इसका ट्रिक क्या है? नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी।
तीनों भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वहीं बात करें 31वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। पहले 7वां संविधान संशोधन में 500 पहले था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। वहीं 31वां संविधान संशोधन 1973 में 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। और यूटी का जो सीट मतलब केंद्र शासित प्रदेश से पहले 25 लोकसभा सीट था, लेकिन उसे घटाकर 20 कर दिया गया 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पे किया गया था? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन जो है किस समिति के? तो संथानम समिति, ऑप्शन ए संथानम समिति। संथानम समिति का गठन कब हुआ था? 1964 में। मतलब केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का स्थापना कब हुआ? 1964 में। वहीं सरकारी आयोग की बात करें, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। ये अपना रिपोर्ट कब दिया था? सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट 87 में दिया था। फिर पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन 1990 में हुआ था किस समिति की सिफारिश पर? तो सरकारी आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 1990 में हुआ। राजा मन्नार समिति जो है इसका गठन 1969 में। और दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, इसका गठन कब हुआ है? 1990 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी। अंतर्राज्यीय परिषद है अनुच्छेद 263 में। लेकिन वहीं बात करें अनुच्छेद 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदी विवाद 262 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद किसका है? तो अथर्ववेद का, ऑप्शन डी अथर्ववेद का है शिल्प वेद। वहीं बात करें ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, सामवेद का क्या है? तो गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चौहान वंश का वासुदेव, सही बात है। परमार वंश का उपेंद्र, सही है। सोलंकी वंश का पृथ्वीराज प्रथम, गलत है। सोलंकी वंश का क्या है? सोलंकी वंश का मूलराज, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? मूलराज। वहीं सोलंकी वंश का राजधानी कहाँ था? अहिंदवाड़ा था। तो इसमें कौन गलत है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। और गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण किया था? किस विजय के बाद? तो चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी। चौसा का युद्ध के बाद जो है कौन सा उपाधि? शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में। वहीं देवरा का युद्ध 1531 में। वहीं बात करें आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। इसी में सरहिंद का युद्ध में क्या हुआ? हुमायूं जो है फिर से गद्दी प्राप्त करने में सफल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? किस युद्ध में था? देवराई युद्ध को जीतने के बाद। ऑप्शन हो गया ए, देवराई का युद्ध को जीतने के बाद। और देवराई का युद्ध कब हुआ था? तो 1659 में हुआ था। वहीं धर्मठ और सामूगढ़ दोनों 1658 में हुआ था। तिलपत का युद्ध 1669-70 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? बिहार शरीफ, ऑप्शन ए बिहार शरीफ था तुगलक काल में। वहीं बिहार पे आक्रमण तुगलक काल में कब हुआ था? 1324 में हुआ था। उस समय बिहार में कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को जो है हार का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन सी 1918 में। तीन कठिया पद्धति समाप्त जो है 1917 में गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन किया था। और इसके लिए कानून कब पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था 1918 में। और इसी में फिर क्या
नियम बना कि 25% जो है ना, 25% पैसे को वापस किया गया, किसानों को 25% वापस कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सुमेलित है, सुमेलित करना है। तो देखिए लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली। तो क्या आ जाएगा, 1 3 2 4, ऑप्शन ए 1 3 2 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ उसका जो है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, क्योंकि वही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 से लेकर 1946 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी थी। राजा राममोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। आत्मीय सभा, ऑप्शन ए आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ, 1815 में हुआ था। वहीं बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। वहीं कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1821 में हुआ था। तत्बोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पूर्ण निर्माण करवाया था। तो किसने, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी ऑकलैंड ने किया था। वहीं बात करें लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल कब से कब तक, 1836 से 1842 तक रहा था। वहीं इस जीटी रोड का लंबाई जो है कहाँ से कहाँ तक था, तो दिल्ली से कोलकाता था। और ऑकलैंड के ही समय में एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, देखिए आंग्ल अफगान युद्ध 3 हुआ है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, दूसरा 1878 से 80 और तीसरा 1919। 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था। अली इमाम थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन एनी बेसेंट इसमें शामिल नहीं थी। एनी बेसेंट। वहीं नेहरू रिपोर्ट जो है कब तैयार हुआ था, तो 1928 में तैयार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, कब, तो 1930 में, ऑप्शन बी। देखिए साइमन कमीशन आया था कब, 3 फरवरी 1928 में आया था। मुंबई सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, 1930 में। साइमन कमीशन में कुल कितना सदस्य था, 7 सदस्य था, सभी के सभी अंग्रेज था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हो गया। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, और सलीम अली को क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, प्रधान यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है, तो देखिए अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से भी, नाइजर से नहीं गुजरती है, स्पेन से गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो नाइजर, ऑप्शन सी नाइजर हो जाएगा। वहीं प्रधान यामोत्तर जो है कितना डिग्री देशांतर को कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर कहते हैं। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। और ये कहाँ से, तो यूके हो गया, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोंगो, बुर्किना फासो, ये सब देश से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था, जिसे पेंजिया कहा जाता था, ऑप्शन बी पेंजिया कहा जाता था। वहीं बात करें पेंजिया जो है शब्द जो है कब चर्चा में आया, 1928 में अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत पर चर्चा के दौरान यह प्रकाश में आया था। वहीं गोंडवाना लैंड की बात करें तो भारत का जो है दक्षिणी मतलब प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है,
निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन बी। ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है। जो ब्रिटिश कोलंबिया किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, माउंट रेनर अमेरिका में स्थित है, सही है। माउंट एटना इटली में है। माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस में, गलत है, फिलीपींस में नहीं, मैक्सिको में है। और माउंट एपो फिलीपींस में, ये सही है। तो इसमें से कौन गलत है? ऑप्शन सी, माउंट पेरिकुटिन। माउंट पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? इसमें से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो ऑप्शन बी, ईरान स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अफगानिस्तान है, लाओस है, लग्जमबर्ग भी है। कुल कितना स्थल अवरुद्ध देश है पूरे दुनिया में? तो कुल 44 स्थल अवरुद्ध देश है, जिसे इंग्लिश में लैंडलॉक देश कहा जाता है। और पूछता है कि डबल लैंडलॉक देश कौन सा है? तो लिचेस्टिन और उज्बेकिस्तान। लिचेस्टिन की राजधानी वादूज और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। दो ऐसे देश हैं जो डबल लैंडलॉक देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा सुमेलित करना है? राजधानी है, एक तरफ देश है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानिया का डोडोमा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। तो कौन हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन बी, 2 3 1 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ओंटारियो और ईरी। ओंटारियो और ईरी के बीच है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है। वहीं बात करें ग्रेट झील, देखिए ग्रेट झील में कितना झील आता है? तो 5 झील आता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, सुपर मिशन है ई आंटी, सु से सुपरियर, मी से मिशिगन, सुपर मिशन है से क्या हो जाएगा? ह्यूरन, ई से ईरी और आंटी से ओंटारियो। ये ग्रेट झील में 5 झील आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो इसमें से क्या होगा? कौन सा प्रभाव जो है अपने सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य क्या होगा? तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा बचेगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। वाणिज्य बैंक जो है ग्राहकों को कम उधार देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति क्या हो जाएगा? तो राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति का पूरक। राजकोषीय नीति का पूरक कौन हो जाएगा? मौद्रिक नीति। वहीं पूछता है मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई। मौद्रिक नीति आरबीआई, लेकिन राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? राजकोषीय नीति तो वित्त मंत्रालय जारी करता है, मौद्रिक नीति आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन बी, क्राय। क्राय नहीं है। ट्राइसेम है। देखिए ट्राइसेम कब आया था? 1979 में आया था। JRY जवाहरलाल रोजगार योजना, ये कब आया था? 1989 में आया था। IRDP 1978 से 79 के बीच आया था। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? कौन सा मंत्रालय संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है यह विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है? तो IMF, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन जारी करता है? IMF। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत में जेंडर बजटिंग कब से शुरू किया गया था? तो 2005-06 में, ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट 2005-06 में। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो पी चिदम्बरम ने ही जेंडर बजट पेश किया था। वहीं बात करें सर्वाधिक बजट जो है किस वित्त मंत्री ने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने 10 बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू किया गया है? किस राज्य ने शुरू किया है? गीता कार्मिक बीमा योजना, आसरा पेंशन योजना, बुनकर बीमा योजना, ये सब किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने, ऑप्शन ए, तेलंगाना ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्यों है? तो भारत का स्थान 131वां, ऑप्शन सी। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो हंसराज गंगाराम अहीर, ऑप्शन सी। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। देखिए 1993 में हुआ था। लेकिन पहली बार जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर थे। कब? 1953 में। और दूसरी बार जब पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल 1979 में। बीपी मंडल 1979 में। वहीं बात करें कल्याण चौबे कौन है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, ऑप्शन ए। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। वहीं गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर अपनी कहर बरपाया है? तो किसने? तो मोचा, ऑप्शन ए। मोचा तूफान जो है इससे प्रभावित देश कौन है? म्यांमार और बांग्लादेश। अब मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। वहीं बात करें बिपरजॉय तूफान का नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने। इल्सा तूफान किस देश में आया था? इल्सा तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? देखिए वृक्षावरण की बात बोल रहा है। वृक्षावरण कितना % है? 2.91, ऑप्शन डी। 2.91 है वृक्षावरण। वहीं कुल बात करें, कुल वृक्षावरण और वनावरण मिला के 24.62% होता है। लेकिन वन क्षेत्र कितना है? 21.71% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक कार्य, ऑप्शन सी। लोक कार्य से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं ये पद्म विभूषण सम्मान कितने व्यक्तियों को मिला है? 6 व्यक्तियों को मिला है। ये SM कृष्णा किस राज्य के हैं? तो कर्नाटक राज्य के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? दीप ग्रेस इक्का का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन बी, हॉकी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन बी, कार्तिकी गोंजाल्विस जो है द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया था, ऑप्शन ए। वहीं बात करें एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001 में एससीओ का स्थापना हुआ। एससीओ में कुल कितने देश हैं? एससीओ में कुल 9 देश हैं। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग चीन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई, ऑप्शन ए, एसबीआई ने लॉन्च किया है। वहीं एसबीआई की बात करें, एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो गोरेवाला समिति के सिफारिश पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत जो है ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में कौन सा स्थान पे है? तीसरा स्थान पे, ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पे। वहीं पहले स्थान पे कौन है? चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन, ऑप्शन सी, शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। वहीं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? पेगासस स्पाईवेयर को किसने विकसित किया है? तो इजराइल, ऑप्शन डी, इजराइल ने विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी, सेब जो है सत्य फल का उदाहरण नहीं है। सेब क्या है? असत्य फल है। सेब, अनानास, अंजीर ये सब क्या है? तो असत्य फल है। सत्य फल का उदाहरण कौन हो गया? अंगूर, खजूर, ये सब कौन सा फल हो गया? सत्य फल हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।